अब अपनी लास्ट मेथड है फॉर फाइंडिंग डिफ्लेक्शंस एंड स्लोप्स इन बीम, कंजुगेट बीम मेथड। तो ये कंजुगेट बीम मेथड थोड़ी मतलब इंटरेस्टिंग मेथड है, क्योंकि मतलब ये पूरी एनालिटिकल है। मतलब हमको एक डायग्राम बनाना पड़ता है और फिर उससे हम डिफ्लेक्शन एंड स्लोप फाइंड करते हैं। तो देखते हैं अपनी डेफिनेशन क्या कहती है। द कंजुगेट बीम मेथड इज एन एनालिटिकल मेथड टू डिटरमाइन स्लोप एंड डिफ्लेक्शंस इन बीम्स. It is based on the analogy between the real beam subjected to loading and a fictitious or imaginary beam called the conjugate beam. तो इसके जस्ट बाद हम एक एग्जांपल के लिए क्वेश्चन करेंगे तो मतलब क्लियर हो जाएगा। इसमें हम ना हमें कोई लोड दिया होता है, पहले तो हम उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं, फिर एक कंजुगेट बीम मतलब फिक्सियस या इमेजिनरी बीम का डायग्राम बनाते हैं उसके बाद। Or in this method, the loading on conjugate beam is taken as m upon ei bending moment divided by flexural rigidity diagram of the real beam. देखो अब ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अपने जो एक्चुअल बीम में देखो एक हमको स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फाइंड करना है, तो जो हमारा कंजुगेट बीम में जो अपना शियर फोर्स आता है किसी सेक्शन पर, वही होता है एक्चुअल बीम में उसका स्लोप। ठीक है, तो अगर हमें क्वेश्चन में पूछा है कि किसी सेक्शन के लिए स्लोप निकालना है किसी पॉइंट पर, तो हमें उसको मतलब उसी बीम के लिए उसकी कंजुगेट बीम को रेफर करके उसी पॉइंट पर हमको उसका शियर फोर्स निकालना पड़ेगा। और डिफ्लेक्शन निकालना है एक्चुअल बीम में, तो हमको उस पॉइंट पर कंजुगेट बीम पे बेंडिंग मोमेंट निकालना पड़ेगा। एंड एक्चुअल बीम में जो लोड होता है वो कंजुगेट बीम में m अपॉन ई आई डायग्राम होता है। ठीक है, चलो अब हाँ, और कंस्ट्रक्शन फॉर कंजुगेट बीम, तो इसका एक रूल है कंजुगेट बीम का, मतलब कि एक रियल बीम हो गई और हमारी कंजुगेट बीम। तो सिंपली सपोर्टेड बीम और हिंज तो वो दोनों सेम रहते हैं। बस इसमें ये होता है कि अगर जो रियल बीम में अगर फिक्स्ड एंड है तो वो कंजुगेट बीम में फ्री एंड हो जाता है, और रियल बीम में जो फ्री है और कंजुगेट बीम में वो फिक्स्ड हो जाता है। अब देखो, अब अपना स्टेप्स दिए हुए हैं, तो हम एक स्टेप को एक क्वेश्चन एक एग्जांपल लेके देखते हैं यहाँ पे। देखो, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक सिंपली सपोर्टेड बीम का एग्जांपल ले लेते हैं, जहाँ पे एक सेंटर पे लोड लग रहा हो। ड्रॉप BMD ऑफ अ रियल बीम अंडर गिवन लोडिंग। तो ये हमारी रियल बीम है। यहाँ पे इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमको ड्रॉ करना है। तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनता है कुछ इसके लिए मतलब SFD एंड BMD पता होना चाहिए कि अपने सिंपली सपोर्टेड बीम विद अ पॉइंट लोड है, तो उसका डायग्राम हमको इस तरह से बनता है, क्योंकि मुझे डायरेक्ट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम यहाँ पे बनाना है। तो मैं शियर फोर्स का डायग्राम स्किप करके डायरेक्ट यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम बना देता हूँ। देखो, मैक्सिमम लोड जो है सेंटर पे उसकी वैल्यू है WL/4। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है डिवाइड द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बाय EI टू गेट M/EI डायग्राम। तो अपना बेंडिंग मोमेंट का जो डायग्राम बन गया है ना, इसको E/I से डिवाइड कर देते हैं। तो ये अपना जो M मतलब बेंडिंग मोमेंट बेसिकली E/I से डिवाइड किया यहाँ पे। और थर्ड स्टेप है कि ट्रीट दिस M/EI डायग्राम एज अ लोडिंग ऑन द कंजुगेट बीम। देखो, अब कंजुगेट बीम इसके जस्ट नीचे ड्रॉ कर देते हैं। Treat this M/EI diagram as a loading on the conjugate beam. Analyze the conjugate beam using normal beam theory, shear force and bending moment. तो अब हम इसके जस्ट नीचे एक कंजुगेट बीम बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों तो अपने एक हिंज सपोर्ट है दिया हुआ है, तो मतलब दोनों सेम रहेंगे। कंजुगेट बीम में भी दोनों हिंज सपोर्ट ही होंगे। अगर कैंटिलीवर होता तो एक साइड का जो फिक्स सपोर्ट होता वो फ्री हो जाता, मतलब अपोजिट चेंज हो जाता वो उन दोनों की वैल्यू। चलो, मैंने उसको यहीं पे डिवाइड कर दिया है, तो ये तो यही बन गया, यहाँ पे कंजुगेट बीम बन गई। जब जैसे हमने मतलब इसको EI से डिवाइड कर दो डायग्राम को, तो उस डायग्राम को हम कंजुगेट बीम का डायग्राम मानते हैं। तो यहाँ पे इसको बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम रहने देता हूँ। यहाँ पे नया डायग्राम बनाता हूँ कंजुगेट बीम के लिए, जहाँ पे मैंने सेम इसी चीज़ को EI से डिवाइड कर दिया, EI और M/EI। और ये हो गया हमारा कंजुगेट बीम का डायग्राम।
मतलब ये कंजुगेट बीम ही है, ये वाली कंजुगेट बीम, और ये तो अब ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब बेसिकली हमको एक स्लोप निकालना है, तो सपोज कर लेते कि लेफ्ट एंड पे हम स्लोप निकाल रहे हैं, लेफ्ट सपोर्ट में हम एक स्लोप निकाल लेते हैं और सेंटर पे डिफ्लेक्शन निकाल देते हैं, इसको सेंटर को सी कहते हैं यहाँ पे। तो अब देखते हैं इस टर्म का मतलब क्या है कि ट्रीट दिस एम अपॉन ई आई डायग्राम एज अ लोडिंग ऑन द कंजुगेट बीम। देखो फर्स्ट हमको फाइंड करना है स्लोप, ठीक है। अब स्लोप होता है यहाँ पे शियर फोर्स इन कंजुगेट बीम इज इक्वल टू स्लोप इन रियल बीम। तो हमको ये जो हमारी कंजुगेट बीम है इस पर शियर फोर्स फाइंड करना पड़ेगा लेफ्ट एंड पे, यहाँ पे ए पे। तो यहाँ पे शियर फोर्स क्या होता है, मतलब शियर फोर्स इक्वल होगा जो एक रिएक्शन यहाँ पे लगेगा जस्ट उसके इक्वल होता है अपना शियर फोर्स जो अपने लेफ्ट सपोर्ट में रिएक्शन लगेगा। ये मतलब एक अलग थ्योरम हो जाता है कि एग्जैक्ट तो वो सेम चीज़ नहीं होती जो अपना एक रिएक्शन सपोर्ट पे लग रहा है और शियर फोर्स, वो दोनों मतलब डिफरेंट चीज़ होती है, लेकिन शियर फोर्स की वैल्यू जब रिएक्शन के पास निकाल रहे हैं सपोर्ट रिएक्शन के पास तो उसकी इक्वल होती है। तो ये रिएक्शन क्या है, ये रिएक्शन हो जाएगा अपना, देखो इसको बोल देते हैं रिएक्शन एट ए एंड रिएक्शन एट बी, ठीक है। जैसे यहाँ पे रिएक्शन एट ए एंड रिएक्शन एट बी होता है तो उससे मतलब ये दोनों डिफरेंट रिएक्शन, तो इसको क्योंकि इसको हम स्टार लगा के मतलब लिख सकते हैं, मतलब बताने के लिए कि यहाँ पे जो रिएक्शन निकालेंगे वो अपने ओरिजिनल बीम पे उनसे डिफरेंट रिएक्शन है, रिएक्शन एट ए एंड रिएक्शन एट बी। तो दोनों के लिए मैंने यहाँ पे मतलब स्टार लगा के रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अपना अब मैं सॉल्व करते समय मतलब बार बार स्टार नहीं लगाऊंगा, तो आप मतलब सपोज कर लीजिए कि मतलब इसी वाले रिएक्शन कंजुगेट बीम में जो रिएक्शन लग रहे हैं उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो अपना ये टोटल हो जाएगा, जो ये अपवर्ड रिएक्शंस होंगे अपवर्ड होंगे ना, तो ये डाउनवर्ड जो कंजुगेट बीम का जो एम अपॉन ई आई डायग्राम है इसी को लोड कंसिडर कर लेना है, जैसा यहाँ पे बोला गया है ट्रीट दिस एम अपॉन ई आई डायग्राम एज अ लोडिंग ऑन द कंजुगेट बीम। मतलब ये एम अपॉन ई डायग्राम बेसिकली जो लोड लग रहा है इस पर, तो डाउनवर्ड फोर्स लगेगा लोड के कारण। अब इसके मतलब लोड की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे। तो एरिया हो जाएगा अपना ए बी और इसको हम डी कह देते हैं, या क्योंकि सी तो ये अपना सेंटर है, तो इसका एरिया हो जाएगा अपना पहले तो इसका एरिया निकाल के मतलब इंटू कर सकते तो आ जाएगा अपना एरिया। तो हाफ इंटू एल्टीट्यूड जो दिया हुआ है डब्ल्यू एल अपॉन 4 ई आई इंटू एल अपॉन 2 और इंटू 2, तो ये हो जाएगा अपना डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 8 ई आई। तो ये तो हो गया टोटल अपना। क्योंकि ये सिमेट्रिकल हमने बनाया है तो दोनों इक्वल होंगे, तो इसको हाफ से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा अपना डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 16 ई आई के इक्वल। तब रिएक्शन एट ए रिएक्शन एट ए जो हो जाएगा अपना मतलब शियर फोर्स जो हमारा ए पे लग रहा है वो हो जाएगा अपना रियल बीम पे एंगल एट द सपोर्ट डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 16 ई आई। अब सेकंड चीज़ है हमको डिफ्लेक्शन फाइंड करना है। रियल बीम में जो डिफ्लेक्शन होगा अगर सेंटर पे फाइंड करना है तो कंजुगेट बीम में बेंडिंग मोमेंट हमको फाइंड करना पड़ेगा एट सी। तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि देखो इसका मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ फिर इसको डिस्क्राइब करूँगा कि डिफ्लेक्शन एट सेंटर मतलब रियल बीम में हमको सेंटर पे डिफ्लेक्शन फाइंड करना है, इसकी वैल्यू हो जाएगी बेंडिंग मोमेंट एट अपना ये जो सी है इसको स्टार, यहाँ पे जितने भी टर्म्स है मतलब उनको सबको स्टार कह देते हैं क्योंकि सी डी ई ये बिना स्टार बेंडिंग मोमेंट एट अपना ये सी स्टार फॉर कंजुगेट बीम
तो अब हमको बेंडिंग मोमेंट फाइंड करनी है इस सी स्टार, मतलब इस पॉइंट पे कंजुगेट बीम में बेंडिंग मोमेंट फाइंड करना है। तो इसका इक्वेशन होती है कि इसमें दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं, या तो रिएक्शन एट ए कंसिडर कर सकते हैं या रिएक्शन एट बी कंसिडर कर सकते हो। तो हम ये रिएक्शन एट ए का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो हमको जो रिएक्शन एट ए लग रहा है इसके कारण जो सेंटर पे बेंडिंग मोमेंट होगा तो उसकी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी पहले, आर ए इंटू जो डिस्टेंस है एल अपॉन टू, इसको माइनस कर देंगे। जो अपना टोटल ये एरिया है ना यहाँ का, इस एरिया का जो लोड होगा, तो लोड होगा इसके एरिया, मतलब लोड जो होगा इसके एरिया के इक्वल होगा। तो जो अपना ये ट्राइंगल है, तो ए स्टार सी स्टार एंड डी स्टार, और इसको इंटू करेंगे अपना जो ये ट्राइंगल है इसकी कोई एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी। तो हमको मतलब पता है कि जो बड़ा मतलब एल्टीट्यूड के यहाँ से 1/3 डिस्टेंस पर होती है। तो उसको मतलब जो डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस लोड को इंटू करेंगे अपना जहाँ पे हम डिफ्लेक्शन निकालना चाहते हैं, मतलब ये सी स्टार पे। तो डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अपना जो ये फिगर है, या मतलब जो ट्राइंगल बना है ए स्टार सी स्टार एंड डी स्टार फ्रॉम यहाँ पे डिफ्लेक्शन निकाल रहे हैं जो कि अपना सी स्टार है। तो बस यहाँ पे आर ए तो अपना आ चुका है WL²/16 EI इंटू एल अपॉन टू, इसको माइनस कर देंगे लोड के लिए, इसका भी एरिया निकालना पड़ेगा। तो इसका एरिया हो जाएगा अपना हाफ इंटू एल अपॉन टू WL4EI इंटू डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ, ये बेसिकली डिस्टेंस कितना होगा यहाँ पे, ये जो डिस्टेंस है डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ACD फ्रॉम सेंटर। तो देखो हमको ये डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो डिस्टेंस होती है अपनी, ये एक ट्राइंगल कंसिडर कर लो, तो इसके सेंटर से 1/3 डिस्टेंस हो जाएगी इसकी, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस होगी, क्योंकि ये टोटल जो अपना लेंथ है L/2 है, तो L/2 का 1/3 पार्ट, तो L/2 इंटू 1/3। बस इसको फिर सॉल्व कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आएगा WL3/48 EI के इक्वल, जो कि स्टैंडर्ड केस में हम ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं।